ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ये गुरुजी परिवार चैनल आप सबके लिए ही है और इस पे मेरा अपना चैनल है और इस पे ये मेरा तीसरा सत्संग है। ये गुरुजी की कृपा है जो मैं अपना सत्संग अपने चैनल पर ही शेयर कर पा रही हूँ। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आप सभी के लिए भी है। अगर आप सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो गिवन जीमेल पर आप कर सकते हैं। मेरा आज का सत्संग जो है मेरी घर की ही जो मेरी अंकल जी के साथ काफ़ी लंबे टाइम से बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो ऐसा था संगत जी की हमारे अंकल जी की साइड से भी और मेरी फैमिली साइड से भी, हम दोनों की ही साइड से हमारे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया गया था। अभी भी किया गया है। बहुत ज़्यादा हर पूर्णिमा या अमावस पर कुछ न कुछ होता है ऐसा जो घर में कलेश कलह। और मेरे अंकल जी जो शादी जब हमारी हुई थी तब बिल्कुल ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन अब वो इतना ड्रिंक करते हैं और जब भी करते हैं उसके बाद घर में बहुत कलेश मचता था। और जब घर में कलेश होता है तो उसका असर बच्चों पर तो होता ही है। बच्चे बहुत परेशान थे। हालांकि मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी घर के हालात जो हैं काफ़ी लंबे टाइम से, काफ़ी सालों से, मोर देन 10 इयर्स मैंने सफ़र किया है, फेस किया है इस चीज़ को। और घर की हालात जो थे दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। लेकिन मैं गुरुजी से जब से जुड़ी, बहुत टाइम से मुझे लगता है गुरुजी साथ में हैं, लेकिन वो कभी सामने नहीं आए। उन्होंने कभी मुझे रियलाइज़ नहीं होने दिया कि जो मेरे साथ जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं वो उनकी वजह से हैं। अब कहीं जाके इतने समय के बाद मैं ये चीज़ समझ पाई हूँ। जब इंसान चारों तरफ से नेगेटिविटी से घिरा होता है, ब्लैक मैजिक से घिरा होता है, तो हम नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम अपनी ही परेशानियों में इतने घिरे होते हैं कि छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ें जो हो रही होती हैं ना, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। फिर गुरुजी को जब मैंने जान लिया, समझ में आया कि गुरुजी की वजह से ही है थोड़ा बहुत जो बचाव हो रहा है। जानती तो मैं थी कि नेगेटिविटी की वजह से ही लड़ाई हो रही है, लेकिन जब दोनों पे इतना असर होता है तो हम उस वक्त पे नहीं कंट्रोल कर पाते अपने गुस्से को, अपने एंगर इश्यूज जो होते हैं फिर, और फिर एक की चार जो बातें निकल जाती हैं फिर। तो उन सब चीज़ों पर मेरा तो ऐसा था कि मतलब मैं कुछ भी गलत चीज़ें ना मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी। कुछ भी गलत बोलना, गलत बातें, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, ये सब चीज़ें जो होती है ना मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो मेरा तो ऐसा कुछ सर फटता था क्योंकि मैं समझ जाती थी। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैं माता की, काली माता की मैं बहुत मुझ पर कृपा रही है। क्योंकि एक टाइम वो था जब मेरे बच्चे तक दिन के टाइम में भी घर में बैठ नहीं पाते थे। ये उस टाइम की बात है जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, नहीं जानती थी। तो तब उस टाइम पे माता रानी ने मुझे बहुत बहुत प्रोटेक्ट किया है, बहुत प्रोटेक्शन दिया है। लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट मेरे पे ये हुआ कि मेरे से झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मैं बिल्कुल मैनिपुलेशन मुझे बर्दाश्त नहीं होता, और सच मुझे पता भी चल जाता है कि ये जो बंदा सामने से बोल रहा है ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन कहते हैं ना संगत जी की हर चीज़ का सबूत नहीं हम दे सकते, और झूठ बोलने वाले का तो मुंह बंद नहीं किया जा सकता। वो तो झूठ पे झूठ बोलता ही चला जाएगा। खैर, तो जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ, और गुरुजी चीज़ें अभी भी होती हैं। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन हाँ, गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं मैं बहुत शांत हो गई हूँ। पहले की जो मेरी वो थी, मैं उससे अगर अपनी कंपेयर करूँ आज के टाइम के अपने आप को, तो मेरे अंदर एक शांत वाला नेचर जो होता है ना वो आ गया है, कामनेस आ गई है। जो पता नहीं, मतलब मैं
बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। ऐसा हो जाता था मतलब मैं सामने से देख भी नहीं पाऊंगी, मतलब मैं क्या कर दूँ, ऐसा खून सवार सिर पे हो जाना ना, वो चीज़ जो हो गई थी मेरे साथ बीच में, बहुत 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 ही ज़्यादा, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी शायद, इतना ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। गुस्से, एंगर नहीं मेरे से बर्दाश्त होता था। लेकिन अब मुझे पता है कि सामने अब भी मैं वही हूँ, लेकिन जब से गुरुजी मेरी लाइफ में एंटर हुए हैं, मैंने उनका जल प्रसाद पीना शुरू किया है, मेरा दिमाग इतना शांत हो गया है, मन में इतनी शांति है कि हाँ ठीक है, जो तुम बोल रहे हो मुझे सुनाई दे रहा है, सच मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है, ठीक है तुम कर लो अपनी मन की। अब ऐसा हो गया है मन में, मतलब एक शांति आ गई है, दिमाग में थोड़ी सी शांति आ गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब गुस्सा ही नहीं आता, आ जाता है, लेकिन फिर भी उस लेवल का नहीं आता है, उस लेवल का नहीं आता। और इसके लिए बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा का, बहुत शुक्राना है, बहुत ज़्यादा। मैं इतनी, मेरे बच्चे इतने परेशान हो जाते थे, उधर से अंकल जी बोल रहे हैं, इधर से मेरा दिमाग फट रहा है, मैं बोल रही हूँ, मतलब इतना घर का माहौल ख़राब था, क्या ही कह दूँ, वो किसी भी कारण से था, लेकिन इफ़ेक्ट तो बच्चों पे ही पड़ता है, जो बच्चे होते हैं सफ़र वही करते हैं। तो गुरुजी ने, जब से मैंने उनका जल प्रसाद पीना शुरू किया है, मंत्र जाप करना शुरू किया है, तो घर में एक पॉजिटिविटी आई है, थोड़ा सा बच्चों को भी एक होप सी मिल गई कि हाँ कोई है उनका। वैसे तो अभी वो इतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, मैं करती हूँ इसलिए, हाँ ठीक है मम्मी कर रही हैं, ठीक है ओके है, ये वाली कंडीशन है। मेरे अलावा कोई मेरे परिवार में इधर उधर गुरुजी को नहीं मानता है, मैं ही एक पहली हूँ जिनका कनेक्शन गुरुजी से हो पाया है। और मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा मेरे बच्चों को, अपने मेरे अंकल जी को, सबको अपने आप से जोड़ लीजिए, उनकी बुद्धि ठीक कीजिए, ब्लैक मैजिक करने वालों की भी बुद्धि ठीक कीजिए। और मुझे पता है कि गुरुपा करेंगे, अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे, यही उम्मीद है बस। और मांगना नहीं है, मानना है, लेकिन हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं जब परेशान हो जाते हैं तो फिर झोली फैला के अपने मालिक के, अपने गुरुपा के दरबार में जाके खड़े हो जाते हैं कि गुरुपा ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन फिर मन में मेरे एक चीज़ ये आ जाती है कि गुरुपा आप तो सब जानते हो, अब नहीं मांगना है। और जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं उनके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ गुरुपा। गुस्से में मैं जानती हूँ पिछले टाइम में मैंने गुस्से में बहुत कुछ गलत किया है, बहुत मैंने अपने शायद कर्म भी बना लिए होंगे। मैं अपने उन सभी कर्मों के लिए आपसे बहुत 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 दिल से क्षमा मांगती हूँ। जिनके प्रति वो कर्म हुए हैं, मेरे से गलत बोला गया है या जो भी गलत मैंने किया है, मैं उस सभी बातों के लिए आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ, उनकी आत्मा से क्षमा मांगती हूँ जिनके लिए मैंने ऐसा किया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन गलत बातें जब सुननी पड़ती हैं तो फिर इंसान का रिएक्शन भी, हम गुस्से में पता नहीं होता हम क्या बोल देते हैं, क्या कह देते हैं। मैं उन सभी चीज़ों के लिए जो जाने अनजाने मैंने कही हैं, बातों के लिए, मैं सभी चीज़ों के लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा आपसे, क्योंकि सभी में आप ही हो, आप ही सब का, सभी रूपों में, हर इंसान में, जीव में, सब में आप ही का अंश है। तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा दिल से, मुझे प्लीज़ अपनी नादान बेवकूफ़ बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। और मुझे आपने रास्ता दिखाया है, मेरी बाँह पकड़ी है, आप कहते हो कि मैंने तुझे चुना है। थैंक यू गुरुपा, मुझे इस लायक समझने के लिए, वरना मैं तो शायद आपकी जो मुट्ठी भर जो संगत जो आप कहते हो, शायद मैं उन संगत के भी चरणों की शायद धूल के बराबर नहीं हूँ। आपकी मेहर है, आपकी कृपा है, आपका प्यार है, आपका बड़प्पन है, आपने मुझ जैसे इंसान को, जो मैं अपने आप को किसी लायक नहीं समझ पाती हूँ, कहीं खड़े नहीं कर पाती हूँ, आपकी संगत के बीच में मुझे भी अब उन